एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू अवर चैनल दिव्या दीदी। तो 30 नवंबर को सभी का IBPS पीयू मेंस का एग्जाम हो गया है, जो कि 2 शिफ्ट में हुआ था। मेरा सेंटर जयपुर आया था और मेरा सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था। और कल ट्रेवलिंग की वजह से मैं आपको एनालिसिस नहीं बता पाई थी। तो चलिए मैं अब आपको एनालिसिस बताती हूँ कि मैंने कौन कौन से कितने क्वेश्चन किए। ठीक है, IBPS पीयू मेंस का वैसा ही लगा। और चलिए मैं बताती हूँ अब आपको। रीजनिंग में देखिए मैंने 2 मार्क्स के 8 क्वेश्चन किए थे और 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन किए थे, है ना। तो रीजनिंग में जो 2 मार्क्स के 8 क्वेश्चन में जो इनपुट आउटपुट आया था तो वो उठाया था मैंने, वो बन गया था। और 1 मार्क्स के में एक जो पैरेलल लाइंस वाला आया था, जिसमें ABCD करके बिठाया हुआ था और उसमें जो आइसक्रीम के फ्लेवर्स थे वो डिस्ट्रीब्यूट कर रखे थे, वो वाली बनाई थी मैंने। उसके बाद 2 क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन किए थे मैंने, 2 या शायद 1 किया था, है ना। फिर उसके बाद ओपन होती है जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस में 23 मार्क्स के क्वेश्चन किए थे। मुझसे हुए तो 15-16 थे, बट कुछ में मुझे लगा कि मुझे शायद याद है, वो मैंने पहले RRB पीयू मेंस के टाइम पढ़ा था, तो मतलब कि इसलिए मैंने 4-5 क्वेश्चन लगा दिए थे। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश ओपन होता है। तो इंग्लिश में मैंने 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन किए थे। वहाँ पे 5 थे, लेकिन एक मुझे समझ में आया ही नहीं था, है ना, तो वो मैंने अटेम्प्ट भी नहीं किया। फिर 1 मार्क्स से मैंने 15 क्वेश्चन किए थे, जिसमें मतलब एक RC ईजी आया था, तो मैंने उसको अटेम्प्ट किया था। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वांट पे। क्वांट ओपन हुआ था, तो क्वांट ओपन हुआ तो मैं अब आपको बताती हूँ इसमें मेरे साथ क्या हुआ था। कि रीजनिंग में तो मैं कहीं भी नहीं अटकी थी। रीजनिंग में मैंने जैसे स्टार्ट किया था सेक्शन, तो मेरा जैसा मतलब सब कुछ बहुत बढ़िया जा रहा था, अच्छा जा रहा था, तो मुझे थोड़ा अच्छा ही फील हुआ था। जैसे लास्ट में क्वांट आया था, तो क्वांट में ऐसा हुआ था कि मैंने स्टार्ट किया और मैंने पहले 2 मार्क्स का और 1 मार्क्स का सारा सेक्शन खोल के देखा। तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे कि ठीक है मुझसे बन जाएंगे। और 2 मार्क्स की जो DI थी ना, वो भी मुझे ऐसी लगी थी कि शायद मुझसे बन जाएंगी। बट जब मैंने उनको सॉल्व करने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं मैं अटक रही थी एक में, है ना। उसके बाद मैं 1 मार्क्स में गई। तो 1 मार्क्स में मैंने मतलब जब एग्जाम स्टार्ट किया था, तो मैंने सबसे पहले यही सोचा था कि ऐसा मतलब कि जो प्रॉफिट एंड लॉस वाली DI आ जाए, और वही हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस वाली DI आ गई। तो मैंने पहले एक मार्क्स के मतलब कि क्वेश्चन 2 क्वेश्चन करने के बाद फिर मैंने प्रॉफिट लॉस की DI को किया, वो मुझसे सॉल्व हो गई। और उसके बाद मैंने सारे क्वेश्चन को मतलब कि जितने भी मैंने मार्क फॉर रिव्यू कर रखे थे उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश की, बट कहीं कहीं मुझसे वो क्रैक नहीं हुए। फिर लास्ट में 10-15 मिनट मेरे ऐसे ही निकल गए। फिर एट द एंड मेरे पास बचे थे 13 मिनट। 13 मिनट में जब मैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन के पास गई, तो मेरे से 4 क्वेश्चन बन गए थे, मैंने उनको कर दिया। और एक इंपॉर्टेंट बात, GK में मेरे पास जब 12 मिनट बचे थे, तो मैंने लेटर का फॉर्मेट पहले ही लिख लिया था, बट मुझे पता नहीं था कि लेटर टू द एडिटर और ऐसा करके कुछ भी नहीं आया। बट जो फॉर्मेट लिखा था वो थोड़ा सा मुझे हेल्प हुई, तो ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा। उसके बाद एट द एंड मतलब लेटर राइटिंग लिखी, जो अच्छे से कर दिया था मैंने। और लेटर राइटिंग में मैंने पुलिस स्टेशन वाला लिखा था, सेकंड शिफ्ट वाले में जो आया था। और जो ऐसे राइटिंग थी, तो ऐसे राइटिंग में मेरी जो वर्ड्स लिमिट थी 300 की, उसमें से मैं 240 लिमिट्स का ही कर पाई, बाकी मेरी लिमिट्स कंप्लीट नहीं हुई थी। तो ये मेरा एनालिसिस था। और आप सभी बताना आप लोगों का एग्जाम कैसा हुआ, और कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना। ठीक है, थैंक यू।